तो कोटा में कांग्रेस में रार मची हुई है। धारीवाल की नसीहत पर प्रहलाद गुंजल भड़क गए। विधायक शांति धारीवाल ने नसीहत दी थी और मंच से धारीवाल ने कहा था कि प्रहलाद जी, आप पहले सांप्रदायिक ताकतों के साथ थे और अब आपको सेक्युलर बनना होगा। नसीहत पर प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल भड़क उठे और मंच से खड़े होकर धारीवाल को जवाब दिया और कहा कि आप जैसे सीनियर नेता को ऐसी बात शोभा नहीं देती है। जवाब में धारीवाल का वापसी जवाब आया, मुझे जो कहना है वो तो मैं कहूंगा। भाषण खत्म होते ही गुंजल मंच छोड़कर रवाना हो गए। तो प्रहलाद गुंजल, जो कि हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं और इन्हें कोटा से कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवार भी बनाया है और ओम बिरला के सामने कांग्रेस ने इन्हें प्रत्याशी के रूप में उतारा है और वहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता शांति धारीवाल विधायक हैं और लंबे समय से इनमें तू मैमे का दौर भी देखा जाता था। और एक बार फिर से ऐसी ही कुछ बात सामने आई है, जहां शांति धारीवाल की जो नसीहत थी उस पर प्रहलाद गुंजल भड़क उठे। तो मंच से विधायक शांति धारीवाल ने प्रहलाद गुंजल को नसीहत दी और कहा कि प्रहलाद जी, आप पहले सांप्रदायिक ताकतों के साथ थे, लेकिन अब आपको सेक्युलर बनना होगा। और नसीहत पर प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल भड़क उठे और मंच से ही धारीवाल को जवाब दिया और कहा कि आप जैसे सीनियर नेता को ये बातें शोभा नहीं देती है। और वापसी जवाब में धारीवाल ने कहा कि मुझे जो कहना है वो तो मैं कहूंगा। और भाषण खत्म होते ही गुंजल मंच छोड़कर चले गए। तो प्रहलाद गुंजल जब से कांग्रेस में शामिल हुए थे तब ये बातचीत भी हुई थी और उन्होंने कहा था कि अगर बातचीत करनी होगी, संबंधों को ठीक करना होगा तो वो बात करेंगे। शांति धारीवाल सीनियर नेता है कांग्रेस की और उन्हें बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अब ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है जहां तू मैमे हुई है इन दोनों के बीच में। मंच से खड़े होकर नसीहत दी जब शांति धारीवाल ने तो उस पर प्रहलाद गुंजल भड़क गए। और अब इनके क्या सियासी मायने निकाले जाते हैं, ये कुछ देर में साफ हो जाएगा। तो प्रहलाद गुंजल भाजपा छोड़कर कांग्रेस में हाल ही में शामिल हुए थे और कांग्रेस ने इन्हें कोटा से लोकसभा का उम्मीदवार भी बनाया है। और शांति धारीवाल कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में एक आते हैं और दिग्गज नेताओं में से हैं, साथ ही कोटा की राजनीति से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और पूर्व में गहलोत सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं शांति धारीवाल और कोटा में जब नसीहत इन्होंने प्रहलाद गुंजल को दी तो उस पर प्रहलाद गुंजल भड़क गए। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से डिप्टी एडिटर स्वप्निल बैरागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। स्वप्निल, ये जो तू मैमे हुई है प्रहलाद गुंजल और शांति धारीवाल के बीच, इसके कई सियासी मायने अब निकाले जा सकते हैं। आप किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा जो सियासी मायने इसमें निकाले जा सकते हैं वो एकमात्र है कि अदावत खत्म नहीं हुई है। देखिए, कुछ घटनाएं सिलसिलेवार तौर पर चारू मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आपको याद होगा शांति धारीवाल का बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था रिवर फ्रंट का, जिसे लेकर प्रहलाद गुंजल लगातार जब वो बीजेपी में थे, शांति धारीवाल को अपने निशाने पर उन्होंने लिया हुआ था। चैन से जीने नहीं देना अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल सही होगा। रिवर फ्रंट पर जो फ्रंट खोल कर रखा था विरोध का, वो प्रहलाद गुंजल ही संभाल रहे थे। ऐसे में आपको याद होगा जब विधानसभा चुनाव आए थे उस समय प्रहलाद गुंजल
को टिकट नहीं मिल रहा था। लेकिन इसके बाद वो ओम बिरला के पास जाते हैं, ओम बिरला से मुलाकात होती है और बाहर निकलते हैं। उसके बाद ही स्थितियां स्पष्ट हो पाती हैं कि अब शायद उन्हें टिकट मिलेगा और फिर उन्हें टिकट दिया जाता है। लेकिन ये बात प्रहलाद गुंजल के दिल में कहीं बैठ गई थी। ईगो आप देखिए जिस तरह से प्रहलाद गुंजल का रहा ओम बिरला के अगेंस्ट और शांति धारीवाल का है प्रहलाद गुंजल के अगेंस्ट, ये दरअसल इन दो ईगो की टकराहट है। आप इस तरह से समझना होगा आपको। प्रहलाद गुंजल ने कांग्रेस ज्वाइन की। जिस वक्त वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे, एक बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो उस वक्त रहा था वो ये था कि पार्टी ज्वाइन करवाने के बाद अशोक गहलोत धीमे से प्रहलाद गुंजल के कान के पास जाते हैं और फुसफुसा कर कहते हैं, जो कि वहां लगे माइक्स ने कैप्चर कर लिया। वो उनसे कहते हैं कि इसके बाद एक बार शांति धारीवाल से बात कर लेना। अब ऐसे में सवाल यह है कि जब प्रहलाद गुंजल को लाया गया तो क्या शांति धारीवाल की उस पर पूर्ण सहमति थी या नहीं थी, या उन्होंने बेमन से हाँ कहा? तभी अशोक गहलोत इशारा कर रहे थे प्रहलाद गुंजल को कि भाई शांति धारीवाल से बात कर लो, बनाकर चलो। इन तमाम चीज़ों के बीच में कल एक तस्वीर सामने आती है जिसमें शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल एक साथ नजर आते हैं और उसके बाद ये माना जा रहा था कि रिवर पर खुले सारे फ्रंट अब हट चुके हैं। आप इस बात से समझिए कि सारी अदावत धुल चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कुछ भी मंच पर हुआ उस मंच ने ये सामने ला दिया है कि शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। पहले की जो अदावत थी वो चिंगारी के रूप में अब भी थी, लेकिन मंच पर हुई एक घटना ने उस चिंगारी को और हवा देती है। लेकिन क्या ये आग का रूप लेती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि शांति धारीवाल ने कहा कि भाई आप कल तक सांप्रदायिक ताकतों के साथ थे, कांग्रेस बीजेपी पर ये आरोप लगाती रही है। कुछ दिनों पहले तक प्रहलाद गुंजल भी ऐसा ही एक चेहरा थे, फायर ब्रांड नेता इलाके के गिने जाते थे। ऐसे में शांति धारीवाल ने उस वक्त की यादों को ताजा कराने की कोशिश की कि भाई आप तो बीजेपी के साथ थे। लेकिन प्रहलाद गुंजल ने कहा कि अब इस बात के कोई मतलब नहीं है, आपको ये बात यहां से नहीं कहनी चाहिए। तो शांति धारीवाल ने कहा कि जो मुझे ठीक लगता है वो मैं कहूंगा। शांति धारीवाल पार्टी के पुराने चेहरे हैं, दिग्गज चेहरे हैं, अशोक गहलोत के काफी करीबी हैं और ऐसे में माना जाता है कि आला कमान तक उनके लिए बात पहुंचाना मुश्किल का काम नहीं होगा। प्रहलाद गुंजल इस बात को समझते हैं, उन्होंने वहां पर उस बात को और ज्यादा आगे बढ़ाना उचित नहीं समझा। जैसे ही सभा खत्म होती है वो तुरंत वहां से निकल जाते हैं। जबकि अमूमन होता यह है कि इस तरह की सभाओं के बाद तमाम दिग्गज चेहरे एक साथ खड़े होकर ये संदेश देने की कोशिश करते हैं फोटो के जरिए, तस्वीरों के जरिए कि हम सब एकजुट हैं। लेकिन ये हो पाता उससे पहले प्रहलाद गुंजल वहां से रवाना हो गए। इसका मतलब ये साफ है कि अदावत खत्म नहीं हुई है। शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल का साथ में इलाके में आगे चलना पार्टी के जो सपने हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी या इस तरह की चीज़ें रहेंगी, अंदर ही अंदर सुगबुगाहटें रहेंगी, अंदर ही अंदर इस तरह की टेंशन रहेगी, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हमारे साथ दिनेश कसाना भी जुड़ गए हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। दिनेश, तो जैसा कि कहना है और दिख भी रहा है साफ कि अदावत अब तक खत्म नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और दोनों ही बड़े चेहरे हैं अब कांग्रेस के, क्योंकि पहले भाजपा में थे प्रहलाद गुंजल और अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। क्या कुछ चर्चाएं इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस में होती नजर आई? देखिए, प्रहलाद गुंजल कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं कोटा लोकसभा क्षेत्र से, और ऐसे में प्रहलाद गुंजल ने कल शाम को वहां के वरिष्ठ नेता है शांति धारीवाल, उनसे उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात की थी। और उस मुलाकात के बाद माना जा रहा था कि ये सियासी वर्ग कुछ हद तक पिघल जाएगी, लेकिन जो सियासी अदावत थी वो अब सियासी खींचतान में बदल गई है। क्योंकि अब दोनों नेता एक ही पार्टी में आ गए हैं। लगातार पिछले कई चुनाव, 3 चुनाव कांग्रेस पार्टी से शांति धारीवाल लगातार चुनाव लड़ रहे हैं कोटा उत्तर से, और बीजेपी से प्रहलाद गुंजल ने लड़े। 2013 में प्रहलाद गुंजल ने शांति धारीवाल को हराया भी था, लेकिन उसके बाद लगातार 2 चुनाव प्रहलाद गुंजल शांति धारीवाल से हारे हैं, 2018 का भी और 2023 का भी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं, प्रहलाद गुंजल कांग्रेस पार्टी में ही आ गए हैं, लेकिन जो सियासी अदावत थी दोनों नेताओं के बीच की, वो अब सियासी खींचतान में बदल गई है। कुछ देर पहले का ये पूरा घटनाक्रम है जब कोटा शहर कांग्रेस की बैठक हो रही थी, और इस बैठक में चूंकि मंच से ही संबोधन हो रहा था और दोनों नेताओं की कल रात को ही मुलाकात हुई थी, उसके बाद समझा जा रहा था कि ऐसा कोई व्यंग नहीं होगा, कोई शांति धारीवाल भी किसी तरह की छिटाकशी नहीं करेंगे। तमाम बातों को, तमाम आरोपों को भूलकर अब आगे चुनाव का समय है तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सियासी खींचतान है वो अब शुरू हो गई है। प्रहलाद गुंजल को आज शांति धारीवाल ने जब अपना संबोधन था तो प्रहलाद गुंजल को उन्होंने कहा कि आप पहले सांप्रदायिक ताकतों के साथ थे, अब आपको सेक्युलर बनना होगा। इस बात को लेकर प्रहलाद गुंजल को, क्योंकि प्रहलाद गुंजल आक्रामक नेता है और उनको तुरंत गुस्सा आ गया इस बात पर, उन्होंने मंच से ही खड़े होकर कहा कि आप सीनियर नेता हैं, आपको इस तरह की भाषा और इस तरह बोलना शोभा नहीं देता है, जो पुरानी बातें हैं वो भूल गए हैं, अब आगे बढ़ने का समय। लेकिन धारीवाल ने फिर कहा कि जो मुझे कहना है वो तो मैं कहूंगा। यानी सियासी जो अदावत है वो अभी भी जारी है, और पार्टी में एक मंच पर आने के बावजूद भी, और अब चूंकि और ज्यादा खिंचाव भी बढ़ेगा,
क्योंकि अब दोनों नेता एक ही पार्टी में हैं। और देखिए उस वक्त भी आपने देखा होगा जब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रहलाद गुंजल की ज्वाइनिंग हुई थी, शांति धारीवाल उस वक्त भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। और एक वीडियो हमने उस वक्त भी दिखाया था कि प्रहलाद गुंजल को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि आप शांति धारीवाल जी से मिले हो क्या, और जब प्रहलाद गुंजल ने कहा कि अभी तक नहीं मिला तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको सुझाव दिया था कि आप शांति धारीवाल से मिल लेना, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद नजदीकी हैं शांति धारीवाल, और ऐसे में उनको इशारा किया था। दिनेश, आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि कोटा से एक और बड़ी खबर है राजनीति से जुड़ी हुई, एक बार उसका रुख कर लेते हैं, दोबारा आपके पास आऊंगी, जहां प्रहलाद गुंजल और शांति धारीवाल के समर्थकों में रार नजर आई है। कोटा कांग्रेस कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ और गले मिलने से पहले ही मतभेद सामने निकल कर आए हैं। शांति धारीवाल ने प्रहलाद गुंजल से कहा कि आपको कांग्रेस में आने के बाद अब कहना चाहिए था कि मैंने धारीवाल जी पर जो आरोप लगाए थे वह गलत है। कांग्रेस में आने के बाद अब आपको सेक्युलर बनना चाहिए। इस बात से नाराज हो गए थे प्रहलाद गुंजल और दोनों के समर्थकों ने एक दूसरे के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। जो आरोप आपने विपक्ष में रह करके और कांग्रेस के प्रत्याशी शांति धारीवाल के खिलाफ लगाए थे, चाहे वो रिवर फ्रंट के मामले में था, चाहे मेरे मकान के ऊपर वो पत्थर लगे हुए हैं उनके बारे में था, या और भी कई मामलों में था, वो सब गलत थे। वो अगर गलत थे तो मेरा समर्थन है, और अगर आप उसको और एक बार फिर से हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर स्वप्निल बैरागी का रुख करना चाहूंगी। स्वप्निल, ये वीडियो आपने सुना कि मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और दूसरी तरफ शांति धारीवाल ये कहते भी नजर आ रहे हैं कि जो भी आपने मुझ पर आरोप लगाए थे वह सब गलत थे। कांग्रेस पार्टी में आने के बाद उन्हें ऐसा कहना चाहिए था। लोकसभा चुनाव नजदीक है, मतदान का दिन नजदीक है, किस मोड़ ये कोटा की राजनीति जा रही है? देखिए, दिनेश कसाना भी हमारे साथ बने हुए हैं, वो भी इस बात को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने शुरुआत में चारू आपसे कहा था कि जब आपको भी याद होगा शांति धारीवाल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे थे, प्रहलाद गुंजल लगातार उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे और तमाम तरह के आरोप थे जो प्रहलाद गुंजल ने समय समय पर शांति धारीवाल पर लगाए हैं। आपने अगर इस वीडियो को ध्यान से सुना तो आपको ये बात ताज़ा रहेगी कि शांति धारीवाल इन बातों को भूले नहीं हैं। उन्हें अब भी याद है कि किस तरह से उनका जीना मुश्किल कर दिया था इलाके में प्रहलाद गुंजल ने। प्रहलाद गुंजल एक ऐसे फायर ब्रांड नेता रहे थे जो कांग्रेस के विपक्ष के तौर पर कोटा में लगातार दम ठोके हुए थे, खम ठोके हुए थे और लगातार शांति धारीवाल पर निशाने साध रहे थे। कई बार वो ये कह चुके थे कि मैं इन मामलों को कोर्ट में भी ले जाऊंगा, जिसमें से कुछ मामलों को लेकर वो कोर्ट में भी पहुंचे थे। इस बात को शांति धारीवाल भूले नहीं है। दिनेश कसाना अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो दिनेश, आपको भी मैं याद दिला दूं कि जिस वक्त ज्वाइनिंग हो रही थी एक पर्टिकुलर पोर्शन की ओर आपने ध्यान दिलाया था, जब अशोक गहलोत कान के पास जाकर प्रहलाद गुंजल से बोलते हैं कि शांति धारीवाल से बात कर लेना। अब कल जब शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल की एक फोटो सामने आती है और ये माना गया कि जितनी भी चीजें हैं, अब जितनी भी अदावतें हैं शायद वो धुल चुकी हैं, लेकिन आज इस वीडियो ने साबित कर दिया कि अदावतें और मनभेद, मैं मतभेद नहीं कहूंगा, मनभेद अभी धुले नहीं है। दिनेश, ये कहना ठीक होगा कि प्रहलाद गुंजल की पार्टी बदल गई भले ही, लेकिन परिस्थितियां नहीं बदली हैं। जिन परिस्थितियों का सामना वो बीजेपी में कर रहे थे, ठीक उसी तरह की परिस्थितियां कांग्रेस पार्टी में भी उनके सामने हैं। वहां पर बीजेपी में वो होम सीट लड़ रहे थे और उनकी सियासी जो अदावत थी या कहे कि जिस तरह वो चुनाव में नारा दे रहे हैं कि स्वाभिमान और अभिमान की ये लड़ाई है। प्रहलाद गुंजल को दुख इसी बात का था कि वो उनके सामने झुकेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद भी प्रहलाद गुंजल के सामने वही उसी तरह की ठीक परिस्थितियां हैं। यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं कोटा से शांति धारीवाल, उनसे उनकी सियासी जो अदावत है वो जगजाहिर रही है और सामने चुनाव लड़ते रहे हैं। और आज पहली बार जब एक मंच पर दोनों नेता आए हैं ज्वाइनिंग के बाद, तो ये नज़ारा दिख गया है कि ये सियासी अदावत है वो सियासी खींचतान में अब बदल गई है और लगातार इस तरह की तस्वीरें और इस तरह के खबरें हैं वो देखने को मिलेंगी। लगातार एक दूसरे पर नेता व्यंग करते हुए नजर आएंगे। आज शांति धारीवाल ने जब कुछ देर पहले, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जब शांति धारीवाल उनसे कह रहे हैं कि प्रहलाद गुंजल, आपने जो आरोप विपक्ष में रहते हुए मेरे ऊपर लगाए थे, आप पहले उन सभी आरोपों का जवाब दें कि क्या वो गलत थे, उसके बाद मेरा समर्थन आपको होगा। यानी एक कंडीशन प्रहलाद गुंजल के सामने शांति धारीवाल ने रख दी है कि आप पहले ये स्पष्ट कीजिए कि जब आरोप लगाए थे मैंने तो मैं गलत हूँ,
और शांति धारीवाल सही है, उसके बाद ही मेरा समर्थन आपको रहेगा। यानी पार्टी लाइन के खिलाफ शांति धारीवाल भी है। उन्होंने जो डिमांड उनके सामने रखी है मंच से, वो पार्टी लाइन के खिलाफ है। और प्रहलाद गुंजल के सामने ये चुनौतियां कम नहीं है। ठीक जिन तरह की चुनौतियों का और जिन परिस्थितियों का सामना प्रहलाद गुंजल बीजेपी में कर रहे थे, उसी तरह की परिस्थितियां अब कांग्रेस पार्टी में भी उनके सामने बन गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दिनेश और स्वप्निल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं क्या कहा स्टेज से शांति धारीवाल ने। में रह करके और कांग्रेस के प्रत्याशी शांति धारीवाल के खिलाफ लगाए थे, चाहे वो रिवर फ्रंट के मामले में था, चाहे मेरे मकान के ऊपर वो पत्थर लगे हुए हैं उनके बारे में था, या और भी कई मामलों में था, वो सब गलत थे। वो अगर गलत थे तो मेरा समर्थन है, और अगर आप उसको तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है कोटा से विधायक शांति धारीवाल ने। और कोटा कांग्रेस कार्यालय में इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। गले मिलने से पहले ही मतभेद और मनभेद सामने आए हैं। शांति धारीवाल ने प्रहलाद गुंजल से कहा कि जो भी भाजपा पार्टी में रहते हुए उन्होंने आरोप लगाए थे, वो कांग्रेस में आने के बाद उन्हें कहना चाहिए था कि वे सभी आरोप गलत थे। और ये पुरानी अदावत यहां देखने को मिली थी, क्योंकि भाजपा में बड़े चेहरे के रूप में प्रहलाद गुंजल जाने जाते थे। और जब तक भाजपा पार्टी में थे, कोटा में इन्होंने जमकर शांति धारीवाल को तमाम मुद्दों के लिए, रिवर फ्रंट जैसे बड़े मुद्दे के लिए आड़े हाथों लिया था। और इसी को ध्यान में रखते हुए शांति धारीवाल ने कहा था कि जितने भी आरोप आपने मुझ पर लगाए थे, अब आपको कहना चाहिए कि वे गलत हैं। और इसके बाद कोटा कांग्रेस कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ। और दोनों ओर से जो समर्थक है, चाहे वो प्रहलाद गुंजल के समर्थक हो, चाहे वो शांति धारीवाल के समर्थक हो, उन्होंने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। तो कोटा से कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल को बनाया है भाजपा के ओम बिरला के सामने। तो वहीं बड़े चेहरे शांति धारीवाल यहां से विधायक हैं। और दोनों ही जब स्टेज पर एक साथ नजर आए, तब ऐसा लगा कि इनकी पुरानी अदावत जो है वो खत्म हो गई है। लेकिन जैसे ही माइक पर बोलना शुरू किया, वो तमाम तस्वीरें दोबारा साफ हो गई। जो मुद्दा गरमाया हुआ था, वो दोबारा सामने आया। हमारे बीच में पक्ष विपक्ष में रहते हुए जो विरोधाभास थे, अब जब एक माला में हो गए तो सारे विरोधाभास समाप्त हैं। इनके आशीर्वाद से मिलकर आगे बढ़ेंगे। इसका अर्थ मैं यही मान के चलूं ना कि जो आरोप आपने विपक्ष में रह करके और कांग्रेस के प्रत्याशी शांति धारीवाल के खिलाफ लगाए थे, चाहे वो रिवर फ्रंट के मामले में था, चाहे मेरे मकान के ऊपर वो पत्थर लगे हुए हैं उनके बारे में था, या और भी कई मामलों में था, वो सब गलत थे।